गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टडी पहल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम 1 फरवरी 2022 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी इस सेशन में शुरू से लास्ट तक बनी रहिएगा और लास्ट में अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगा। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी ओरल कैंसर है। हाल ही में IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने ओरल कैंसर का बीमारी का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश की मुक्त व्यापार समझौते की पहले दौर की वार्ता संपन्न हुई है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी यूके है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूके की राजधानी लंदन है। यूके की करेंसी पौंड स्टेर्लिंग है और यहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। और यूके यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे आदिवासी ध्वज से कौन सा देश जुड़ा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया है। हाल ही में खबरों में रहे आदिवासी ध्वज से ऑस्ट्रेलिया देश जुड़ा हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया का नाम आया तो कुछ ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस कर लेती हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का फैसला किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है? तो हाल ही में भारत और फिलीपींस सरकार ने 375 मिलियन की बिक्री के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब फिलीपींस का नाम आया तो कुछ फिलीपींस के बारे में जान लेते हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की करेंसी फिलीपींसियन पेसो है। फिलीपींस के वर्तमान में राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सऊदी अरब ने चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध को बहाल किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी थाईलैंड। हाल ही में सऊदी अरब ने चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद थाईलैंड के साथ संबंध को बहाल किया। अब थाईलैंड का नाम आया तो कुछ थाईलैंड के बारे में डिस्कस कर लेते। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की करेंसी थाई बाहत है और थाईलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री प्रयुत चान ऊचा है। प्रयुत चान ऊचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए किसे 7,309 करोड़ रुपए मिले हैं? तो हाल ही में बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए राजस्थान और आंध्र प्रदेश के लिए 7,309 करोड़ रुपए मिले हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों है। अब पहले राजस्थान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है।
जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200 सीटें स्थित हैं। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव या घाना पक्षी नेशनल पार्क, माउंट आबू नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरस्का नेशनल पार्क, कुंभलगढ़ नेशनल पार्क और मुकुंद हिल्स नेशनल पार्क स्थित हैं। राजस्थान में ही सांभर झील है, जो कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। राजस्थान में ही आपका स्टैचू ऑफ पीस है, जो कि राजस्थान की पाली में है। राजस्थान में ही राजमंद झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील, डीडवाना झील, लुनकनरसल झील और जैसमंद झील हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 175 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद भी है, विधान परिषद की 50 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में आपका पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर स्वामी नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं। आंध्र प्रदेश में ही पुलिकट झील है, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आती है। आंध्र प्रदेश में ही आपकी हुसैन सागर झील है और आंध्र प्रदेश में आपकी कोलेरू झील है। आंध्र प्रदेश में ही आपकी मुचकुंड परियोजना है, जो कि मुचकुंड नदी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में ही आपकी पोचमपात परियोजना, जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है और गोदावरी नदी पर रामगुंडम परियोजना भी स्थित है। श्रीशैलम परियोजना, जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना भी स्थित है। यानी कि पोचमपात परियोजना और रामगुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। श्रीशैलम परियोजना और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है और निजाम सागर परियोजना भी है, जो कि मंजीरा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में साइबर हमले के प्रभाव के आकलन के लिए सेफ सिक्योरिटी और किसकी बीच साझेदारी हुई है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी इंफोसिस है। हाल ही में साइबर हमले के प्रभाव के आकलन के लिए सेफ सिक्योरिटी और इंफोसिस के बीच साझेदारी हुई है। अब इंफोसिस का नाम आया तो कुछ इंफोसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंफोसिस की स्थापना 1981 में हुई थी। इंफोसिस का जो हेडक्वार्टर है वो आपका बेंगलुरु में है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में इंफोसिस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलिल पारेख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी एशली बार्टी ने जीता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।